अब जो है ये 12 नंबर थोड़ा अलग समझ है। मटेरियल चैप्टर में ये आखिरी मतलब पार्ट है जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो बोला जाता है। 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं, जितना करवाएंगे जितना करवा किए हैं उसी को अभी मेरे साथ साथ करते रहना है। जमा करके रखोगी, मर जाओगी लेकिन वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ये बात जान लेना, क्योंकि दिमाग में आएगा नहीं उस समय, क्योंकि सीयू का और सीए का लेवल पूरा एकदम सेम टू सेम है। क्वेश्चन पैटर्न उन लोगों का देने का इस चैप्टर से। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का दूसरा नाम क्या है दिनेशा? रीऑर्डर क्वांटिटी। समझो, सही बोल रही है, सही बोल रही है वो। क्या मतलब है उसका? क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब है? सर वो क्वांटिटी जिस लेवल पे आके हम लोग फिर से रीऑर्डर करेंगे। हाँ, उसका मतलब पूछे, मतलब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब पूछे, रीऑर्डर नहीं वर्ड यूज किए हैं, रीऑर्डर लेवल नहीं पूछे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब पूछे हैं। तुम बोलो। सर ये मतलब एक लिमिट ऑफ क्वांटिटी, एक लिमिट ऑफ क्वांटिटी तक पहुंच जाने के बाद वही दूसरा क्वांटिटी को ऑर्डर करना, ये तो हुआ। हम रीऑर्डर लेवल पूछे हैं तुमसे। सर यही तो दूसरा नाम है ना उसका। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल हाँ, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। तो एक ही है, तो फिर मैं अलग अलग थी उसको जुड़ा रहा वहाँ पे। तुम बोलो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब। सर रीऑर्डर क्वांटिटी हाँ, फिर से जितना ऑर्डर करना है वही। अभी हंसने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप ही तो शुरू किए हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब नहीं मालूम है सबको। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोला है टोटल एनुअल कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट एट दैट क्वांटिटी, मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है। रीऑर्डर लेवल बोला है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल। ये 7 चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। हम लोग इस चैप्टर में रॉ मटेरियल्स के बारे में ही कैलकुलेशंस करेंगे। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना, ताकि क्वेश्चन पढ़ते समय ना ध्यान रहे। रेट ऑफ यूजेज 5 kg पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब क्या है? एक फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें 5 kg रॉ मटेरियल्स लगेगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में ही बताए थे। वीकली प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 150 यूनिट्स। मतलब जो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका वीकली प्रोडक्शन ये बता रहा है कम से कम 50, ज्यादा से ज्यादा 150। परचेज प्राइस ऑफ इनपुट यूनिट, मतलब क्या है? एक यूनिट का जो प्राइस है वो 20 रुपीज है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट है 6.5%, जो कि इसका निकलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज है।
लीड टाइम 3 वीक्स टू 7 वीक्स, मतलब रीऑर्डर पीरियड इसको बोलते हैं। फॉर इमरजेंसी परचेजेस 2 वीक्स। देखो इस तरह का जब भी इलस्ट्रेशन आएगा जहां पर एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, देखो ये यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया है। यहां पर ये क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट के बारे में दिया है। एक यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करने में 5 kg लग रहा है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि एवरेज एक हफ्ता में कितना लग रहा है, कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो किसी इलस्ट्रेशन में क्या होता है, ये भी दिया रहेगा और एवरेज भी दे दिया जाता है, तो उस समय एवरेज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब क्योंकि इसमें नहीं दिया है तो इसका 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा 100, ठीक है। और फिर 100 यूनिट्स को, क्योंकि वो एवरेज आ गया मेरा, एवरेज का मतलब क्या है कि हाँ हफ्ता में इतना लगता है, उसको करेंगे इनटू 5, क्योंकि 1 kg को मैन्युफैक्चरिंग करने में, 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में 5 kg लग रहा है। तो मेरा रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है एवरेज में वो 500 kg। ये क्या हुआ, एक हफ्ता का हुआ है। मुझे चाहिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए पूरे साल का एनुअल कंजम्पशन, वीक में दिया हुआ है, तो एक साल में 52 वीक्स होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा वर्किंग्स दिखाना होगा वहां पे। 26,000 kg आ गया। ये यूनिट्स भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये यूनिट्स है और रॉ मटेरियल्स kg है। अब इसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में, 2 into 26,000 into 100 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, परचेज प्राइस का 6.5%, 52 लाख डिवाइड बाय 1.3, उसके बाद रूट ओवर को सॉल्व करेंगे। आता है रूट ओवर सॉल्व करने के लिए कैलसी में, तो करके देख क्यों नहीं रही है तुम? देख रहे ना, बताइए कैसे करें। तो लास्ट क्लास में कैसे की थी तुम? अच्छा करते रॉन्ग आंसर आ जाता है बार बार, मेरे क्या गलती है? सर बोलिए तो देखो ये लोग को हमारे मोबाइल ऊपर सब खा रहता है। ये मान लो 52 लाख दिया हुआ है, वन बाई 3 है ना, 1.3 है, इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसको रूट वाला बटन टिक देंगे। तो ये तो मैं सारा कैलकुलेशन इनका इसमें कभी-कभी घिसमिस होने के बाद रॉन्ग आ जाता है। नहीं घिचमिच होगा, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में गंदा गंदा वीडियो देखने से नहीं ना आएगा सर, लेकिन फीड में आपकी गंदी वीडियो है। हाँ? हम लोग भी नहीं था, एक दिन खोले थे इंस्टाग्राम में, बदतमीज हो, हम देखे उसको अपने आया उसमें, और तो अपने आप हम लोग में भी आ जाता है, ठीक है। हाँ अपने आ रहा है उसमें, हम उसमें क्या कर रहे हैं? आप दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो जब मेरा आ रहा है तो सबको ही आता होगा। आता बस ऐसे ही फिर सबका सर वो एल्गोरिथम होता है, जो देखेगा वही आएगा। अभी इतना मारेंगे ना सारा बदमाशी निकाल देंगे, समझ में आया ना? इसी का वीडियो देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? देखो देखो अभी कहाँ सिखा रहे हैं, कहाँ पहुंच आप गए गए, हम लोग नहीं गए। सर वीडियो तो जैसा रिकॉर्ड हो गया है। ये आया समझ में? आ गया। करो उसको। देखो लास्ट क्लास में करवाए, कोई नहीं बोला कि हाँ नहीं आ रहा है, समझ के कैसे करे कैलकुलेटर में, बस चुपचाप से उठा चल गया। नहीं, आप बताए थे तो हो गया था ठीक, लेकिन ये वाला कर रहे हो तो नहीं हो रहा। इसका ये सिर्फ इंगेजमेंट हो जा रहा है। ये 6.5 ऑफ 20 रुपीज, ये जरूरी नहीं है कि इसमें ही लिखे हैं, ये बाहर में भी लिख सकती हो और अंदर में इसका आंसर लिख देना खाली 1.3। लेकिन क्योंकि टाइम वेस्ट होगा
इसलिए उसमें लिख देने से क्या है कि एक ही स्टेप्स में हो जाएगा। बीकॉम में ज़्यादा स्टेप्स नहीं दिखाना पड़ता है, कैलकुलेटर यूज कर रही हो वहाँ पर उसको पता है, सब 10 में होता था। सर नहीं हो रहा है, देखिए ना 50 कॉपी करिए ना, देखिए बार-बार देख लो। उल्टा से है सर। हम क्या बोल रहे हैं, इतना बात सुन 6.5% थोड़ा ऊपर करिए ना। 6.5% छोड़िए of 20. 20 रुपीज का 6.5% तो ये तो 1.3 आ गया। हाँ वो आ गया, लेकिन वही जो उसका आंसर जो 2000 केजी टू 52 लाख आया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड है 1.3 से, हाँ तो आ गया, ये आ गया, पूरा कैलकुलेशन हो गया, बस रूट का बटन टिक देना है। समझ में आ रहा है आज का जनरेशन क्या है, तो सब क्या करता है घर में। हम लोग तो सब बच्चा में खेलते थे कैलकुलेटर लेके। अभी बनाना है क्या हमें? और तुमको भी नहीं आ रहा था, नहीं इनको तो आता है। इसको सब आता है, लेकिन लॉग- जब पूछोगे बस। अरे तो लॉग में ये करते हैं ना तुम। सर कॉफी बनाना है क्या? हैं? कॉफी बनाना है क्या हमें? तो नहीं क्या चीज करने के लिए चाहिए? कैलकुलेट करने को बोले। यहाँ पर देखो एक पॉइंट खाली और सुन लो, टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट बोल रहा है और ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहा है। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर साइज भी बोला जाता है, ठीक है। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। फिर से बोले तो क्या है, वो लिखा हुआ है हम देखे नहीं। फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, दिखा देंगे उसको, दिखा देंगे। कैरिंग कॉस्ट को यहाँ पर इस केस में जब पूछेगा कि टोटल कैरिंग कॉस्ट आप बताइए, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकलता है उसको डिवाइड बाय 2 करना होता है, तो आएगा एवरेज इन्वेंट्री। वो सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री उसका नाम होगा। अब फिर जितना वैल्यू आएगा, मान लो इसको 2000 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1000 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1.3, तो 1300 आएगा, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, एनुअल कंजम्पशन है 26,000 और ऑर्डर साइज है 2000। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऑर्डर साइज बोला जाता है। तो 13 ऑर्डर इसको 1 साल में पड़ेगा, डिवाइड कर दिए कितना ऑर्डर, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है। 1 साल में 13 बार ऑर्डर देगा ये, और एक ऑर्डर की कीमत है 100 रुपया, 1300 हुआ, टोटल हो गया 2600। तो मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 2600 रुपीज आया है। अभी सबको रटने मत बैठना, ये तो समझाया है तो समझ के वहां पे करना। कहानी पूरा अभी बाकी है इसका। ये 2 टूट जाएगा, बाकी सब बन जाएगा इस सम्स का। सर आपके 50 रुपीज का चेंज है क्या? हाँ 50 रुपीज का चेंज है क्या करना है? सर, दीजिए ना, काम है मेरे पास 50 का नोट है, हमें हाँ चेंज 50 रुपए तो पहले दीजिए आप। पहले तुम हो लोग गया, प्लीज आप मेरे को जाने दीजिए। देखो 13 नंबर, a manufacturer buys certain equipment from outside suppliers at the rate ₹30 per unit. हेलो, हाँ मम्मी उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है
आधे दूर से छोड़ देगा वो आधे 30 रुपया पर यूनिट उसको लग रहा है। एनुअल नीड्स 800 यूनिट्स। दिख नहीं रहा है सर, आधे दिख रहा है। एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। उस दिन फोटो ली थी ना तुम लोग इस बुक से, इसमें सब लिखा हुआ है। क्योंकि कैरिंग कॉस्ट का मतलब एक ये भी होता है कि जो पैसा से हम स्टॉक खरीदे हैं उसमें मेरा कितना पैसा फंस रहा है, तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आता है। रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस एक्सेट्रा पर यूनिट पर एनम ₹1। ये भी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। तो 10% इसका निकालेंगे 30 रुपीज़ का, तो 3 रुपया होगा और 1 रुपया ऐड करेंगे फिर, तो 4 रुपीज़ हो जाएगा पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100 रुपीज़, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला में पुट करोगे बन जाएगा, पुट करो। अरे बनाओ ना बाबा तुम लोग, हाथ भी चलाएंगे सबको।